हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉगरिदम के सारे प्रॉपर्टी देखे थे और उसके बेस्ड पे हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। एक्चुअली अब जो क्या करेंगे ना, हम लोग खाली प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम के थ्रू ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। एंड एक्चुअली जो लॉगरिदम का जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, जो लॉगरिदम के फॉर्मूले थे, जो हमने प्रूफ किए थे और हमने देखा कि किसने अच्छे तरह से हम लोगों ने सारे चीजों का एनालिसिस किया था। और आपको याद होगा, मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर मैथ्स में एक्सेल करना है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं या एनी सब्जेक्ट में, तो रिवीजन इज द की। अब रिवीजन करो, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग जो लास्ट क्लास का है उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द x means find x, सिंपल सा। find x if 4 to the power log 3 to the base 9 plus 9 to the power log 4 to the base 4 equal to 10 to the power log x 83। और x का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। आप ट्राई करो कैसे सॉल्व करोगे। आई थिंक इसका वैल्यू तो आराम से निकाल लोगे, आप इसका भी आराम से निकाल लोगे। तो आप पहले करो, पहले सॉल्व करो इसको। चला जाए, कुछ आया। देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्यूशन इसका करें तो सॉल्यूशन करें, ये तो आराम से हो जाएगा। 3 9 है, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या गिवन है, पहले 4 टू द पावर log 3 टू द बेस 9 है प्लस 9 टू द पावर log 4 टू द बेस 2 है इक्वल टू 10 टू द पावर log 83 टू द बेस x है। तो अब इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो, इस पार्ट को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, ये वाले पार्ट, और इसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो इतना तो आप प्रैक्टिस कर ही चुके हो। log 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 9 टू द पावर, इसे क्या लिखोगे log 2। 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे 10 टू द पावर log x 83। हाँ बिल्कुल। अब क्या करेंगे, तो ये जो बेस है, ये बेस पे जो पावर है चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 1/2 log 33 प्लस 9 2 पीछे चला आएगा 2 log 2 टू दी बेस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर log 83 टू दी बेस x आया, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू ये तो बताया था मैंने कि अगर आर्गुमेंट बेस सेम हो तो 1 आएगा, आर्गुमेंट बेस सेम हो तो 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 टू द पावर हाफ प्लस 9 टू द पावर 2 इक्वल टू 10 टू द पावर log, ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 4 टू द पावर हाफ, ये आ जाएगा 2 प्लस ये क्या आ जाएगा 81 इक्वल टू क्या आएगा 10 टू द पावर log, ऐसा आ गया। तो 81 2 ये क्या आ गया मेरा 83 इक्वल टू 10 टू दी पावर log x 83। अब देखो 83 का है, तो अब क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक्सटेंड कर लेंगे ना, ये तो पता है आपको, एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा मेरा, यहां से मेरा हो जाएगा 83
क्या हो जाएगा 83 log एक्सचेंज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 83 टू द पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या होगा वो भी सेम होगा। यहां से क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू log x10। तो 1 कब देता है जब मेरा आर्गुमेंट और बेस क्या हो दोनों सेम हो। यहां से आंसर क्या हो जाएगा मेरा x इक्वल टू क्या हो गया 10। ठीक है, तो किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है समझ आ रही है बात। आपको सारा प्रॉपर्टी पता है और आपको वो सारे प्रॉपर्टी यूज करने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किए, ये तो सिंपल था, ये सिंपल था। यहाँ पे हमने बस क्या किए बेस और आर्गुमेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, हमने उसे एक्सचेंज कर दिया और आंसर x इक्वल टू 10 आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर ले इसे। ठीक है, चलो आगे निकले। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन गिवन a टू दी पावर अल्फा टू दी पावर माइनस बीटा लॉग a टू दी पावर बेस पे पावर t है और आर्गुमेंट पे भी पावर आ रहा है, तो इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसमें सारा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसे क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या गिवन है a टू दी पावर अल्फा होल टू दी पावर माइनस बीटा इंटू लॉग बेस टू दी पावर t। ठीक है, ऐसा करते हैं। पहला तो ये पावर जो है पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा a टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा लॉग a टू दी पावर t n टू दी पावर r। ये पता है आइडिया, ये तो पता ही है। अगर a टू दी पावर अल्फा टू दी पावर बीटा है, ये क्या होगा a टू दी पावर अल्फा बीटा, ये वो पता है, हमने ये यूज किया। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, जो दो चीज हम लगा यूज करने वाले हैं। एक तो आपको पता है कि लॉग अगर बेस पे पावर है कोई x, ये n है, ये क्या हो जाएगा 1/x log an, ये होता है। तीसरा log a अगर आर्गुमेंट पे कुछ पावर मान लो x है, ये क्या होगा x हो जाएगा log an। ऐसा नहीं बात, मींस बेस पे जब पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, खुद का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये वाला जब आर्गुमेंट पे पावर होता है तो वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पे देखो क्या है, यहां हमारे पास क्या है आर्गुमेंट पे भी पावर है और बेस पे भी पावर है। क्या होगा बेस वाला क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/t, और आर्गुमेंट वाला क्या हो जाएगा ओनली r, ये क्या हो जाएगा log a, टेल मी a n आ जाएगा।
आ जाएगा, कोई दिक्कत? यहां पे हमने इतना यूज किया। चलो अब इसे क्या लिख सकते हो, तो देखो अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, देखो कैसे यूज कर सकते हो, कौन सा वाला, ये जो है ए, ये बेस ए है, जितने भी यहां फैक्टर हैं ये फैक्टर सारे को हटाने होंगे, ये एंड पे रेंज लेने होंगे, क्या हो जाएगा, सारा चला जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हो, देखो ए टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा आर बाय टी होगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग ए एन आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा टर्म जो रेड से सर्कल है कहां चला आएगा, ये आर्गुमेंट प्रेस हो जाएगा, हो जाएगा। इस क्या लिखेंगे, इसको इसे लिखेंगे ए टू दी पावर लॉग ए एन, इस पे पावर रेज क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फा बीटा आर बाय टी, ये क्या हो गया यहां पे, माइनस अल्फा बीटा आर बाई टी हो गया, एन टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा आर टी। अब देखो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कौन सा, लॉग ए है, ए एन है, अब इसे कौन सा लगा सकते हो आप, ए टू दी पावर लॉग बी सी है, क्या एक्सटेंड कर सकते हो आप, इस दोनों का आप एक्सटेंड कर सकते हो, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से मेरा क्या बनेगा, सी टू दी पावर लॉग बी ए, ये होगा, बिल्कुल होगा। यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप इसे एक्सटेंड करोगे ना, सॉरी इस आर्गुमेंट को एक्सटेंड करोगे, आर्गुमेंट में क्या है, कह रहा ये पूरा है, ये पूरा आर्गुमेंट है, ये सी की जगह ये पूरा है, ये क्या आ जाएगा, यहां से हम लिखेंगे इस पे एन टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा आर बाय टी, ठीक है, टू दी पावर क्या आएगा, लॉग बेस ए है, और ये कहां चला जाएगा, बेस की जगह चला जाएगा ए, क्यों गया, क्योंकि ये मेरा 1 दे देगा। ओके, ये मेरा 1 दे दिया, तो आंसर क्या आएगा फाइनली, यहां से आंसर मिल गया एन टू दी पावर माइनस अल्फा बीटा आर बाय टी। किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को, बात आ रही समझ में, कहां पे रेंज करना है, ये एक्सचेंज वाला ना बहुत ही गोल्डन रूल है, बहुत ही मतलब गोल्डन रूल बोल सकते हो उसको, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बड़ी इजी हो जाता है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी। चलो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं।
क्या दिया है मुझे, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 to the power 1 प्लस लॉन एक्स, देखो लॉन एक्स दे दिया, ठीक है, बाई x⁴ ln x, then find f of 1993। ये मुझे फाइंड करना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, चलो आज सॉल्व करने से पहले एक चीज तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कि सिंपली लॉग लिखा रहे, लॉग लिखा रहे, आर्गुमेंट दिया रहे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बेस मेरा क्या है यहाँ पे 10 है, इसे क्या बोलते थे हम लोग, ओके। तो लॉग n था, उसका बेस क्या होने वाला था, अगर बेस कुछ न दिया हो 10 होता है। उसी तरह से ln दिया था, इसको लॉन बोलते हैं, लॉन n दिया है, इसका मतलब है बेस क्या है मेरा e है, बेस क्या है e। अब मैं बताया था e क्या होता है 2.71828, e भी क्या है मेरा इरेशनल नंबर है, e क्या है मेरा इरेशनल नंबर है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या गिवन है, गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 3 to the power 1 प्लस ln x बाय x⁴ ln x, x⁴ ln x है, ये 3 ln ये 3 है मेरा, ये 3 कर लेना है, ठीक है 3 है, ओके। चलो अब क्या कर सकते हैं, पहली बात ये x है, ये यहाँ पे x3 यहाँ पे है, जो पावर प्लस है सेपरेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू क्या करोगे आप 3 इंटू 3 to the power ln x लिखोगे, बाय क्या लिखोगे x ln 3 लिखोगे। क्या कर सकते हो, देखो x⁴ ln 3 है, ये एक्शन हो सकता है ना, एक्शन कर सकते हो, ये दोनों कर सकते हैं ना एक्शन, इसे एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू लॉन, ये क्या हो जाएगा बेस पे आ जाएगा क्या मेरा, यहाँ x आ जाएगा, ये ln 3 आ जाएगा, बाय क्या होगा x⁴ ln 3 हो गया। देखो दोनों सेम आ गया, मैंने एक को ही चेंज किया, क्यों किया एक को चेंज, दूसरा को चेंज किया फिर तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, कैंसिल होगा नहीं, मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना था, तो एक को ही चेंज करना होगा ना, ये चेंज किया, ये दोनों सेम आ गया, तो क्या होगा ये कैंसिल, क्या बच गया f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3 आ गया, यहां से f ऑफ x इक्वल टू क्या आया 3 आया, तो f ऑफ x इक्वल टू 3 आ गया, निकालना है क्या f1993 निकालना है, तो x क्या रखोगे f ऑफ 1993, वो क्या देगा ऑब्वियसली 3 देगा आंसर, तो मेरा क्या आ गया यहां से f1993 कितना आ गया 1993 क्या आ गया 3 आ गया आंसर, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। जब मेरा कांस्टेंट हो गया तो कुछ भी पुट करो, अगर मान लो पूछ देता यहाँ पे नहीं, आपको बताना है 2 to the power 10 का वैल्यू, इसका भी क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 2 to the power 10 का क्या होगा, ये भी क्या आएगा 3 आएगा, ये भी आंसर कुछ भी पूछ दे, क्योंकि फंक्शन क्या है हमेशा 3 ही देगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देने वाला 3 देगा एक्स के सारे वैल्यू के लिए, इसलिए ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लो,
चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है इफ x इक्वल टू log 2a, बेस क्या है 2a BCD by 2, y इक्वल टू log 3b ACD by 3, ठीक है, एंड z इक्वल टू log 4c ABD by 4, ठीक है, एंड w इक्वल टू log 5d ABC by 5 दिया हुआ है, ठीक है। देन दिया है 1 by x plus 1 by 1 by y plus 1 plus 1 by z plus 1 plus 1 by w plus 1 इक्वल टू क्या है log ऑफ ABCD n है, क्या log ABCD पे n, टोटल में क्या प्लस 1 है टोटल में, ठीक है ना। बोला है देन व्हाट इज n, n क्या होने वाला है, ये काफी बिग लग रहा है क्वेश्चन, काफी लंबा लग रहा है। तो क्या करना होगा कि देखो x दिया है 2a, y दिया है, z दिया है, w दिया है, और ये रिलेशन दे दिया है। एक्चुअली क्या दे दिया है कि 1 by x plus 1 plus 1 by y plus 1 plus 1 by z plus 1 plus 1 by w plus 1 दिया है। तो व्हाट इज n, इसका मतलब LHM निकाल लो और इसको इसके इक्वेट कर लो और n को कंपेयर कर लो, जो n की जगह पे आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 by x plus 1 निकालना पड़ेगा। तो 1 by x plus 1 निकालने में क्या करना पड़ेगा, x plus 1। तो x plus 1 पहले देखते हैं कि निकालते हैं, फिर y plus 1 निकालेंगे, फिर z plus 1 निकालेंगे, फिर w plus 1 निकालेंगे, ठीक है। तो x plus 1 निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन है, क्या दिया है, x इक्वल टू क्या दिया है, देखो log 2a BCD by 2 है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, x plus 1, तो x plus 1 फाइंड करो, क्या हो जाएगा log 2a BCD by 2 आ जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा 1। अब 1 को अंदर लेना चाहो कैसे लोगे, यहाँ पे बेस क्या करना पड़ेगा, 1 कब होगा जब बेस आर्गुमेंट सेम हो। तो कैसा बेस लो, अब मान लो कोई बोलेगा नहीं सर ऐसा करते हैं हम यहाँ पे बेस जो है डी ले लेते हैं, डी नहीं जेड, ऐसा करते हैं सर इसका टी ले लेते हैं। टी लेके क्या करोगे, क्या मतलब बनता है टी का, ये 1 तो दे रहा है लेकिन ऐसा बनाना है जो इससे मिलता जुलता है, तभी तो हम उसको क्लब कर पाएंगे। क्लब करने के लिए क्या चाहिए, कुछ सिमिलर चाहिए, ऐसा तो नहीं सकते, इसका मतलब बेस क्या लेना होगा, 2a करके लेना होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा log 2a क्या होगा BCD by 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 की जगह ये हो जाएगा log 2a बेस और आर्गुमेंट भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो जब बेस सेम रहे अब प्लस में रहे तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट में हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला आपको पता है कि log a mn इक्वल टू log am प्लस log an, ऐसा ही होता है ना, मीन्स 2a हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा log 2a, ये क्या हो जाएगा BCD by 2 इंटू क्या होगा 2a हो गया। देखो 2 2 कैंसिल, इसलिए क्या हो गया log 2a
बी सी डी ए बी सी डी आ गया, सॉरी क्या आ गया, ये मेरा ए बी सी डी आ गया। जब ए बी सी डी आ गया, अब क्या करना है मुझे, तो 1/x+1 निकालना है। तो 1/x+1 क्या करोगे आप, 1/x+1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, 1/x+1 का वैल्यू क्या है, ये है ना, क्या हो जाएगा 1/log क्या होगा 2a ए बी सी डी। लेकिन देखो यहां पर, अब देखो चमत्कार कैसे हो गया, यहाँ पे ए बी सी डी यहां पे आ गया ना, बेस है, यहाँ पे क्या आर्गुमेंट है, 1/रेसिप्रोकल है, ये तो आपको पता ही है ना। जैसे log ए बी होता है, जिसे क्या लिख सकते हैं 1/log बी ए। बेस को चेंज कर सकते हैं, बेस और आर्गुमेंट को चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां से बेस और आर्गुमेंट को चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका log ए बी सी डी 2a। क्यों, क्योंकि मुझे बेस क्या चाहिए था, ए बी सी डी, इसलिए हमने क्या लाया ए बी सी डी। इट मीन क्या हो गया 1/x+1 क्या आ गया log 2a ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो यहां पे मजेदार क्या बात है कि अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये 2a दिया हुआ था, 2a देखो, ये यहां 2a था, अब +1 जब कर रहा था मैं +1, ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा था, देखो ये जो 2a था मेरा, ये 2a जो था, यहां पे ये बेस का 2a 1 होने के कारण ये आर्गुमेंट में 2a आ गया, और 2a से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, एबीसीडी हो गया। यही देखो यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ मेरे पे, यहाँ पे 3 भी है, और देखो 3 से मल्टीप्लाई है। जैसे आप y+1 करोगे 1/y, ये क्या होगा, +1 करोगे आप y+1, तो +1 जैसे ही करोगे तो 3 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, एबीसीडी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सिमिलर वैसे। इसलिए 4c दिया है, देखो एबीसीडी 4 कैंसिल हो जाएगा, इसकी तरह बीसीडी क्या आ जाएगा, एबीडी इंटू सी, एबीसीडी आ गया। सिमिलर भैया देखो 5 है यहाँ पे, यहाँ भी क्या है 5 है, इसका मतलब अब 2a देखो लास्ट में आ ही रहा है, क्योंकि ये बाद में चेंज हो जा रहा है, ये 4c चला जाएगा ऊपर, अब बेस क्या हो जाएगा एबीसीडी हो जाएगा। सिमिलरली तो सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 1/w+1 क्या आ जाएगा, ये log ए बी सी डी आएगा, इसके जब क्या आ जाएगा, बेस क्या है 3b, क्या आ जाएगा 3b यहां आ जाएगा, आएगा ना, 1/w हो गया, z+1 क्या आएगा log ए बी सी डी है, 4c आ जाएगा, आएगा। सिमिलर वे 1/w+1 यही लिख देते, 1/w+1 क्या आएगा log ए बी सी डी 5d आ जाएगा, 5d आ गया, बस मेरा 1/x+1 आ गया, w+1 ओके, y+1 ये क्या है मेरा, ये मेरा है y+1, ठीक है, फिर z और w, ये सारे मेरे 4 आ गए ना, ये वाला है और मेरा, एक बात समझ में। अब क्या करना, सारे को 1/x+1 1/y+1 1/z+1 सबको ऐड करना है। तो पहले आप ये पूरा नोट डाउन कर लो यहां तक, और ये समझ में आ गई, फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे, फिर आरएचएस लाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो।
ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, मुझे सबको ऐड करना है, तो क्या निकालना है, 1/x+1 मीन्स 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/w+1 प्लस 1/z+1। ठीक है, 1/x+1 क्या है, log ABCD 2a, ये क्या हो जाएगा, log बेस क्या है ABCD 2a आर्गुमेंट, y+1 क्या है ABCD, सारे का आर्गुमेंट क्या है ABCD है, ये क्या है 3b प्लस w क्या है log ABCD 3c xy ओहो z क्या है ABCD 4c 2a 3b, ये आ जाएगा 4c, ये आ गया, प्लस w+1, ये क्या आ जाएगा log ABCD 5d। अब देखो क्या होगा, यहां पे सारे का बेस क्या है सेम है, प्लस में क्या हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। यहां सब क्या लिखोगे इसको, log ABCD क्या लिखोगे 2a इंटू 3b इंटू 4c इंटू 5d, ये लिखोगे ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इसे लिख सकते हो, अगर इसको देखो लिखो यहां पे, तो log ABCD लिख दिए, 5 इंटू 4 20, 3 60 इंटू 2 120, ये क्या आ गया 120 आ गया, इंटू ABCD है ही, ABCD देखो कितना, ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या निकालना, देखो ABCDn प्लस 1 आएगा, इसका मतलब इसे एक मानना होगा, तभी तो एक प्रोडक्ट में कर लो, m इंटू n, m प्लस n, यहां सब क्या लिखोगे इसमें, log 2a 120, इसको लिखू मैं ऐसा करते हैं, इसको log क्या लिखोगे ABCD 120 प्लस log ABCD, ये क्या है ABCD, बेस आर्गुमेंट सेम है, तो ये वैल्यू क्या दे देगा मेरा 1। ये फाइनल आंसर क्या आ गया, यहां से आ गया log ABCD, ये क्या आ गया 120 प्लस 1। ऐसा ही तो यहां पे है, यहां पे क्या है मेरा log ABCD n है प्लस 1 है, log ABCD n की जगह पे क्या है मेरा, ये अगर इसको कंपेयर करो log ABCD यहां पे n है प्लस 1 है, यहां से क्या आंसर आ गया बताओ, यहां से n इक्वल टू क्या आ गया 120 आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 120, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इस टॉपिक पे, लॉगरिदम पे। ठीक है, अभी इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो लॉगरिदम है हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी था उसके बेसिस पे जो सिंपल क्वेश्चन थे वो हम नहीं कराते। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन आ जाएंगे, लॉगरिदम की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे क्या है देखो, 1 2 3 आ रहा था, इस तरह से आंसर दे रहा था, आप एक्स की वैल्यू पूछ देगा, वाई की वैल्यू पूछ देगा, कॉम्प्लेक्स दे देगा,
उस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इस तरह का टॉपिक मेरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो।